नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं पवन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम बुध के कुंभ राशि में गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं। बुध जो है पहले कुंभ में गोचर किया था उन्होंने 31 जनवरी से 4-5 के बीच में, फरवरी के बीच में, लेकिन उनका मकर राशि में जो 6 ग्रहों का जो संयोग हुआ था उसमें उनको पार्टिसिपेट करना था, तो इसलिए वक्री होकर उसमें वो गए थे और पुनः ये कुंभ में आ रहे हैं। और ये जो गोचर है इनका 11 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच होगा। 1 अप्रैल की आधी रात में बदलाव हो रहा है, 12 बजकर कुछ मिनट में बदलाव हो रहा है। अभी जो है ये जब बुध जो है, जो वाणी, सहज बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह हैं, ये जो है 11 तारीख को ये दोपहर में 12 बजकर 7 मिनट पर भोपाल के समय के अनुसार, पंचांगों में 12 बजकर 45 मिनट के आसपास है, लेकिन भोपाल के समय के अनुसार 12 बजकर 7 मिनट पर ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ नॉर्मल अब स्पीड में ये गोचर करेंगे, क्योंकि वक्री वाला इनका दौर खत्म हो गया है। इस समय जब ये बुध जो यहाँ आ रहे हैं तो पंचांग की जो स्थिति है, फागुन कृष्ण त्रयोदशी है, माने 13वीं तिथि है। गुरु इसके स्वामी होते हैं, गुरुवार का दिन है, इसके भी स्वामी गुरु हुए। धनिष्ठा नक्षत्र है जिसके स्वामी मंगल होते हैं, और शुद्ध योग है जिसके स्वामी केतु होते हैं, और वणिज करण है जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। इस समय चंद्र का होरा होगा और मिथुन के लग्न में ही, मिथुन का लग्न शुरू होता है। इस समय क्या कहते हैं, ये गोचर हो रहा है। इस गोचर की एक खास बात यह है कि 9वें भाव में इसके बुध आएंगे, 8वें से 9वें भाव में आएंगे। 11 नंबर ये मिथुन लग्न में 9वां भाव कुंभ का होता है, इसमें 4 ग्रह इस समय होंगे। जब बुध आ रहे हैं तो यहाँ ऑलरेडी क्या कहते हैं, चंद्रमा आ चुके हैं, क्योंकि यही अमावस्या होना है। 13 तारीख को यहाँ अमावस्या होगी कृष्ण पक्ष की, और शिवरात्रि से अगले दिन होनी है। तो ये इस समय चतुर्दशी शिवरात्रि होगा और अगले दिन ये होगा त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये 3 तिथियां। तो इसमें 4 ग्रह रहेंगे, वीनस, मरकरी, शन और मून इस समय। तो ये लगभग 2 दिन की स्थिति बनी हुई है। और इस ये जो 9वां भाव जो दिख रहा है जिसमें इतने ग्रहों का संयोग है, तो इसका इम्पैक्ट जो है ये 6ठे भाव पर आ रहा है। 6ठे भाव में सर्वाधिक 39 बिंदु आ रहे हैं सर्वाष्टक वर्ग के। तो एक खास बात यह है, तो कहने का मतलब है कि 6ठा भाव बहुत प्रबल हो रहा है। तो 6ठे भाव के प्रबल होने से कहीं ना कहीं रोग ऋण प्रबलता का समय है। और आपको खबरें आ रही है, आपको पता है, अभी खबरें आ रही हैं फिर से कोविड का प्रसार बढ़ा है। भारत के 5-6 राज्यों में उसके प्रसार की खबरें आ रही हैं, और इससे निकलने के लिए कहीं ना कहीं सेवा भाव से हमको काम करने की जरूरत है। और ये पूरे बुध के कुंभ राशि में गोचर में कहीं ना कहीं 6ठे भाव का इम्पैक्ट दिखेगा। तो हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है और जॉब में सेवा भाव से काम करने हैं, ताकि हम क्या कहते हैं, इसके नेगेटिव प्रभाव से बच सकें। ऑलरेडी मकर में शनि और गुरु जो कॉम्बिनेशन बना हुआ वो भी इसी बात को इशारा कर रहा है। मकर में इस बार शनि की हमको सेवा भाव से काम करना है, समाज, बृहद समाज के बारे में। और कुंभ तो होता ही है बृहद समाज के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ये फ्रीडम की राशि है, स्वतंत्रता की राशि है। और अल्टीमेटली सूर्य की सामने 7वें भाव की राशि आती है, तो कुंभ जो है उस बात को इशारा करता है। एक और खास बात है, इस समय जब ये गोचर हो रहा है तो 7 ग्रह जो हैं, अगले 2 दिनों के लिए ये 3 भावों में होंगे, 3 घरों में ही 7 ग्रह होंगे। 8वें भाव में जुपिटर और सैटर्न है, उसके बाद वीनस, मरकरी, सन और मून जो है 9वें भाव में है, और उसके बाद 12th भाव में, 12वें भाव में राहु और मंगल रहेंगे। तो ये 3 भाव प्रबल हो रहा है, 8वां, 9वां और 12वां भाव। तो यहाँ से भी आप देखिए 8वां और 12वें भाव में ग्रहों का संचय हो रहा है। तो 8वां 12वां भाव इंपॉर्टेंट हो रहा है। और हमने बताया कि अष्टक वर्ग बिंदु जो है वो 6ठे भाव को एक्टिव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको सेवा भाव से काम करना है। और शूल नभस योग होता है, जब भी 7 ग्रह जब 3 भाव में होते हैं, राहु केतु को छोड़कर जो 7 ग्रह हैं, यदि जब 3 भाव में होते हैं तो शूल नभस योग बनाते हैं। शूल नभस योग, जैसे त्रिशूल शब्द है शिव जी का है, वो उसकी तरफ इशारा करता है। कहते हैं कि जब शूल नभस योग में जिन लोगों का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं दुर्घटना योग की ओर इशारा करता है। वो उनके जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, व्हीकल एक्सीडेंट होता है। इसके बाद
ऐसे जातक जो है धन के पीछे बहुत भागते हैं, हालांकि उनको उस तरह से धन की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरी चीज है कि ये बड़ी छोटी छोटी चिंताओं में व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण बृहद फलक को नहीं देख पाते हैं, और बृहद फलक नहीं देखने के कारण इनके जीवन में जो ऊंचाइयां इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो ये अगले इस समय जिन लोगों की कुंडलियों में शूल योग में जन्म होगा और इस समय शूल योग हो रहा है, तो उनके जीवन में इस तरह की घटनाएं पूरे बुध के कुंभ राशि गोचर में देखी जा सकती है, और उस समय तो होगी ही देखी जाएगी। और हमने आपको बताया अभी क्या है, मंगल और राहु का योग हो रहा है, और मंगल राहु जो है 26-27 को जो है एग्जैक्टली क्या कहलाता है, ट्रू नोट में देखिएगा 26-27, और यदि मीन नोट में देखेंगे तो 28 को ये हो रहा है, क्या कहते हैं, राहु और मंगल का जो ये हो रहा है वो 28 को होगा। तो ये कहीं ना कहीं इस समय एक्सीडेंट को उधर से भी दिखा रहा है, तो एक्सीडेंट कौन समय है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखिए, कुंभ राशि आपको पता ही है, पुरुष संज्ञक होता है, दो पाद होता है, शीर्षोदयी है, सबसे पहले राइज होता है इसका, शीर्षोदयी राशि में सबसे जल्दी राइज माना जाता है इसको, और अल्प प्रसव माने इसमें कम बच्चे संतान होने की संभावना होती है। शूद्र वर्ण की ये राशि है, वायु तत्व प्रधान राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और अस्थायी राशियों में इसकी गिनती होती है। तो ये स्वभाव है, इसमें आ रहे हैं कौन, सहज बुद्धि, वाणी, व्यापार, अंक, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले, जिसमें माने ऑडिट वगैरह अपन देखते हैं, तो इस सब चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले बुध आए हैं। और ये इनका देखिए, बुध का भी एक राशि जो होता है वो वायु तत्व की जेमिनी राशि होती है, मिथुन, और इनका ये होता है, तो यहाँ बहुत शनि इनके मित्र है, तो यहाँ बहुत सहज होते हैं। लेकिन इस समय चूंकि 4 ग्रह होंगे, और जिसमें चंद्रमा तो निकल जाएगा 2 दिनों के बाद, लेकिन 3 ग्रह का रहेगा, माने जो इनके स्वाभाविक है, सूर्य और बुध जो है, सूर्य बुध, सूर्य शुक्र जो है हमेशा बुध के साथ ही चलते हैं, ये दोनों ग्रह आसपास में ही होते हैं, तो ये योग रहेगा, और इसका आप देखेंगे इस पीरियड में जो कुंभ में गोचर होगा, तो कुंभ का जो बंटवारा है नक्षत्रों में, धनिष्ठा का अंतिम 2 चरण, उसके बाद शतभिषा का 4 चरण, और अंतिम शुरुआती 3 चरण जो है पूर्व भाद्रपद के हैं। शतभिषा के गोचर के दौरान आप स्पेशली देखिएगा कि बुध जो है तकनीकी विकास को बताते हैं। क्या है, कुंभ जो है तकनीक को बताता है, खासकर शतभिषा वाले क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजीज में इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि इस समय बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बुध जब यहाँ आएंगे तो विस्तार में मदद करेंगे। और ये आप देखिएगा कि इसके कारण कहीं ना कहीं कोविड अभी फैला है, कोविड के कहीं ना कहीं क्षेत्र में भी कुछ ऐसा डेवलपमेंट दिखेगा बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित। और दूसरी चीज, एक चीज दिख रही है कि कहीं ना कहीं शतभिषा वाले गोचर के दौरान कहीं ना कहीं इनके 4 चरणों में ये बहुत तेजी से, जो अभी बहुत धीमी स्पीड से हो रहा था भारत में और दुनिया भर में, कहीं ना कहीं ये कोविड के टीके लगाने की जो रफ्तार कम थी, हालांकि अभी बढ़ी है, लेकिन आप देखेंगे शतभिषा नक्षत्र के दौरान ये काफी बढ़ जाएगी, मंगल के धनिष्ठा में बढ़ेगी, और शतभिषा में और तेजी से होगी। बहुत बड़ा आंकड़ा जो है तेजी से पार करने की कोशिश होगी उस पीरियड में। इसके बाद जो ये इसमें आएंगे, क्या कहते हैं, पूर्वा भाद्रपद के 3 चरणों से गोचर करेंगे, तो उसमें आप देखिएगा वो विज्ञान को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, सोशल साइंटिस्ट से लेकर साइंटिस्ट तक उसमें बहुत सारा ये होते हैं, पैदा हुए हैं उस समय। और इस कहीं ना कहीं ये आपको बताता है कि उसमें भी साइंस का डेवलपमेंट होगा। और ये 11 नंबर वायु की राशि है, तो देखिएगा कि आकाश से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सारे डेवलपमेंट इस पीरियड में देखे जा सकते हैं। तो ये सब चीजें आप इसके नक्षत्रों के प्रभाव में देखेंगे। एक और खास बात है कि ये जो राशि है, और इसमें शतभिषा भी उसमें इंडिकेट करता है, ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी के डेवलपमेंट का भी समय आप देखेंगे, खास रूप से बहुत ज्यादा विकास होगा। एक बात कहेंगे कि देखिए, ये कहीं ना कहीं स्वतंत्र चेता राशि है कुंभ, तो इस पीरियड में देखिएगा किसान आंदोलन जो लगभग बहुत शांत हो गया, 100 दिन क्रॉस कर गया है, किसान आंदोलन का अब देखिएगा अब क्षैतिज विस्तार होने जा रहा है। आपका इसका इम्पैक्ट जो है बहुत पेनिट्रेटेड इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन क्या कहलाता है, ये बहुत विस्तार ये देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इसमें मानव मात्र के डेवलपमेंट की बात है, तो इसमें देखिएगा। और राहु इसके शतभिषा वाले चरण में स्पेशली, तो आप देखिएगा कि कहीं से किसान आंदोलन की विस्तार की स्थिति थोड़ी सी दिख रही है, क्षैतिज विस्तार देखा जा सकता है, और इसके दूरगामी असर होंगे। तत्कालिक इसके असर कम दिख रहे हैं, दूरगामी असर आप देखेंगे किसान आंदोलन के संदर्भ में, यदि बुध के गोचर को देखिएगा। इसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो ये है, क्या कहते हैं, नक्षत्र है, इससे बहुत दुनिया के बहुत सारे लोग
जो दुनिया के बदलने में जिनकी भूमिका रही है, जैसे अब्राहम लिंकन साहब का ये था लग्न था ये। रामकृष्ण परमहंस जो भारत में हुए, जो जिसके चेले विवेकानंद थे, उनका जन्म इसमें हुआ है। फिर कार्ल मार्क्स जैसे जो क्रांतिकारी थे, इन सब लोगों का जन्म हुआ है। तो आप देखेंगे कि इस पीरियड में फिर ऐसे लोगों का जन्म होगा, पहली चीज है। दूसरी चीज है जिसको तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई इस तरह के जो लोग उदय हैं जो समाज सुधार से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग इस समय उभर सकते हैं। ये आप इस पीरियड में खास तौर से आप देखेंगे, ये विशेष रूप से आपको देखने होगा। और ये बताता है, ये ओवरऑल क्या कहता है, कुंभ जो है अपने नेटवर्क को बताता है, ये बड़े नेटवर्क को बताता है। 11th जो है कालपुरुष कुंडली की राशि है, तो बड़े नेटवर्क को बताता है। तो कहीं ना कहीं इब्न पर्यावरण से संबंधित संरक्षण की चीजों को भी बताता है। तो इस पीरियड में बुध आकर यहाँ कहीं ना कहीं इसको इस मैंने थीम को फोकस करेगा, इसमें से सारी चीजें होंगी। शुक्र के साथ बैठा हुआ है, सूर्य भी है यहाँ। तो आप एक चीज और देखेंगे, संबंधों के मामले में इसका नेटवर्क का फायदा में विस्तार होगा। बहुत सारे लोग जो लोग व्यापार के उद्देश्य से अपने नेटवर्क का विकास करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के हिसाब से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। मित्रों, फटाफट क्या कहते हैं, राशिफल की बात कर लेते हैं। इसको आप लग्न से देखिए और राशि से देखिए। अभी किसी ने पूछा कि ये यदि किसी का अलग-अलग है, तो देखिए भाई, हमने आपको बार-बार कहा है कि आप लग्न से देखिए, राशि से देखिए, दोनों से यदि थीम एक जैसा आ रहा है, तो उस घटना के प्रबल होने की संभावना है। साथ में दशा राशि यदि आपकी इससे संबंधित है, तो वो घटना निश्चित रूप से आपके जीवन में हो सकती है। बगैर दशा राशि के, बगैर डिग्निटी देखे हुए आप यदि राशिफल को पूरी तरह से अपने जीवन में लागू करते हो, तो उसका कंट्राडिक्शन आपको दिखेगा। तो इसलिए इस चीज को हमेशा हम कहते हैं, ये जनरल प्रेडिक्शन है और उसको जनरल ढंग से लीजिए। और आप जब तक इसको राशि उस अपनी ग्रहों की डिग्निटी दशा भुक्ति से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दिखेगा। मित्रों, हम पहली मेष लग्न राशि की बात करते हैं। यहाँ बुध जो होते हैं तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं। तीसरा मेलेफिक भाव है, छठा भी मेलेफिक भाव है। इसके स्वामी है 11वें भाव में जा रहे हैं। छठा जो है स्वास्थ्य को बताता है, और छठे से छठा होता है 11वां। तो हम आपको कहेंगे कि मेष के जातकों को, और चूंकि राहु पर भी मंगल का प्रभाव है, जिनकी कुंडलियों में छठा भाव प्रभावित हो या मंगल कमजोर हो, ऐसे लोगों को इस पीरियड में कहीं ना कहीं 20-21 दिन का जो पीरियड है, इसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि अचानक आपको सेहत में कुछ गड़बड़ियां दिख जाए, तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज है, छठा भाव प्रबल होगा और 11th में है। हालांकि दूसरे मामले में 11th हाउस अच्छा है, सभी ग्रहों का गोचर अच्छा होता है, बुध का तो अच्छा होता ही है। तो कहीं ना कहीं आपको मॉनेटरी गेन बता रहा है, नेटवर्क से फायदा दिखा रहा है। लेकिन छठे भाव ये चूंकि मंगल और वो दुश्मन ग्रह है, और अभी चूंकि मंगल कमजोर होगा राहु के साथ होने के कारण, जिन कुंडलियों में दशा भुक्ति अच्छी नहीं होगी, तो उनके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं इस पीरियड में, या वो किसी विवाद में आ सकते हैं। तो विवाद से और शत्रु से बचकर रहने की जरूरत है। इसके अलावा हम आपको कहेंगे मित्रों, सबसे अच्छा है कि क्योंकि छठे भाव से जुड़ा हुआ है, तो सेवा भाव से, जो हमने कहा कि सेवा भाव बहुत प्रबल हो रहा है कालपुरुष कुंडली में। सेवा भाव से काम जो लोग कर रहे हैं, उनके जीवन में ये बड़ी सफलता दे सकता है। मेष लग्न राशि वालों को, जो लोग सेवा भाव से काम नहीं कर रहे हैं, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी लागू हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में भी, या दफ्तर के मामले में, वर्क प्लेस पर भी कुछ दिक्कतें हो सकती है। अब हम इसकी बात करते हैं, वृषभ लग्न राशि की बात। इसमें दूसरे और पांचवें के स्वामी होते हैं। बुध इनके मित्र ग्रह हैं शुक्र के, और यहाँ और ये 10वें से गोचर कर रहे हैं। आपको निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा ये ज्यादातर दिख रहा है। व्यापार के मामले में विस्तार दिख रहा है। ऑफिस में भी कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन या मॉनेटरी गेन दिख रहा है। छात्रों के लिए भी यह हितकारी है। जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, इस समय इनकी सफलता की ओर बताता है। सरकार में सफलता की ओर, राज्य से लाभ दिख रहा है। कई लोग को प्राइवेट जॉब में है, तो नई नौकरी की भी स्थिति दिख रही है, दूसरी नौकरी में जाने की स्थितियां दिख रही है। माने ओवरऑल ठीक है, लेकिन दशा भुक्ति यदि खराब हो, तो रिजल्ट आपको उस तरह से नहीं मिलेंगे। मित्रों, मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए, इसमें दो केंद्र भाव के स्वामी होते हैं, एक लग्नेश राशिश और दूसरे चौथे के स्वामी होते हैं, और ये 9वें भाव में जा रहे हैं। हालांकि देखिए, 9वें भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना गया, लेकिन कई ग्रहों के साथ जा रहे हैं। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है, और वहां शुक्र भी रहेंगे, तो ये आप कह सकते हैं कि ओवरऑल इनके लिए भी शुभ है। हालांकि मिथुन के जातकों के लिए पीरियड बहुत अच्छा नहीं है। शनि और गुरु 8वें भाव में बैठे हैं। लग्न से देखिए या चंद्र से देखिए, तो वो देखा है, तो वो दिक्कत बता रही है।
चंद्राष्टक यदि जिन लोगों के हैं तो उनके जीवन में ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो लेकिन ये गोचर शुभ है, तो ये भाग्य से और आपके धर्म से कहीं ना कहीं ड्यूटी से आपको अच्छा रिजल्ट बता रहा है, विदेश से फायदा दिखा रहा है, खासकर एजुकेशन के मामले में, कई लोगों को नौकरी के मामले में भी दे सकता है। संतान भी नई संतान लोगों के जीवन में आ सकती है, नवम भाव एक्टिव हो रहा है, तो ये लेकिन ये देखिए दशा भुक्ति कैसी है उस पर देखिए। कई लोगों को राइटिंग से यात्रा से फायदा दिख रहा है, इवन कुछ लोगों के घर में नए वाहन और घर की स्थितियां भी दिख रही है, लेकिन ये आपकी दशा भुक्ति पर निर्भर करेगी अल्टीमेटली। मित्रों, पॉजिटिव होगी तो जरूर मिलेगा, यदि निगेटिव है तो दिक्कत होगी। हम कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। इनके लिए कर्क लग्न राशि वालों के लिए तीसरे और 12वें के स्वामी होते हैं, दोनों मैल्फिक भाव हैं। हालांकि पराशर जी कहते हैं कि यदि 12वां भाव देख रहे हैं तो उसको उसका दूसरा भाव देखना चाहिए, तो तीसरा भाव तो ये भी मोलिफिक है और 8वें भाव में जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तीसरे 12वें का संबंध 8वें से हो रहा है, तो कुछ लोगों को विपरीत कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन प्राय अशुभ रिजल्ट ये दे सकता है। हेल्थ के मामले में सबसे ज्यादा देगा, और ये स्पेशली आपको बुद्ध से संबंधित बीमारियां क्या होंगी, चर्म रोग हो सकता है, बुद्ध से संबंधित कोई रिएक्शन वगैरह मेडिसिन वगैरह का हो सकता है, तो इस तरह की जो चीजें हो सकती हैं, कुछ और चीजें हो सकती हैं, तो ये चीजें देखिएगा, तो ये इस मामले में कुछ दिक्कतें हो सकती है। छोटे भाई बहन को भी दिक्कत दिख रही है, या उनके साथ आपके विवाद की स्थिति दिख रही है। जो लोग क्या कहते हैं 8वें भाव से संबंधित कुछ काम करते हैं, उनके लिए फायदेमंद, जैसे रिसर्च के काम में फील्ड में हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, इन लोगों को फायदा हो, साइकोलॉजिस्ट हो, ज्योतिष वगैरह से जुड़े हो, तंत्र मंत्र से भी जुड़े हो, तो ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। मित्रों, ये ससुराल से हेल्प लेकर आप कुछ इस पीरियड में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ लोगों को बीमा उमा के मामले में भी फायदा हो सकता है आपको इस पीरियड में, लेकिन अचानक से कुछ लॉस भी हो सकता है धन के मामले में, तो सतर्क रहिए और वाणी दोष पर कंट्रोल रखिए, कभी भी कुछ किसी को अप्रिय नहीं बोलिए। मित्रों, ये चीज ये हम कर्क वालों के लिए बोल रहे हैं। सिंह लग्न राशि वालों के लिए बोलते हैं, इसमें 2 धन भाव के स्वामी होते हैं, दूसरा और 11वें, ये दोनों भाव के स्वामी होते हैं, और ये 7वें से गोचर कर रहे हैं, तो अच्छा है, केंद्र से गोचर कर रहे हैं। 7वां क्या होता है, 10वें से 10वां होता है, तो आपके माने धन के लिए तो अच्छा है, वो दफ्तर से व्यापार से दोनों से आपको धन दिखा रहा है। कई लोगों की शादी ब्याह की स्थितियां दिख रही है, कहीं ना कहीं ये चीजें इस पीरियड में हो सकता है। कंपटीशन से भी लाभ आपको हो सकता है, और कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग दिख रहा है, तो सरकार से यश मान प्रतिष्ठा कुछ आपको हासिल हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि इसका संबंध क्या कहलाता है, कुछ लोगों को मकान वाहन भी सुख मिल सकता है इस पीरियड में। मित्रों, हम कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। कन्या लग्न राशि में भी ये त्रिकोण के 2 केंद्र के स्वामी होते हैं, पहले लग्न और दूसरे 10वें भाव कर्म भाव के, और ये जा रहे हैं छठे भाव में, तो सीधे सीधे छठा भाव सक्रिय हो रहा है, तो आप सेवा भाव से काम करें, सिंपल सी बात करते हैं। और हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, सेवा भाव से काम करें, तभी आपको जीवन में लाभ होगा। छठा कहीं ना कहीं विदेशी प्रभाव को बताता है, तो विदेश से कुछ लोगों को लाभ हो सकता है, अलग तरह से यदि आपका विदेश का कोई काम है तो इस पीरियड में आपको फायदा हो सकता है। विवाद नहीं करना है, छठा शत्रु भाव होता है, तो आपको विवाद नहीं करना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको ज्यादा कम्पिटिटिव होने से बचना चाहिए इस समय, क्योंकि सेवा भाव से ही आपको चीजें मिलेंगी इस समय। मित्रों, अब तुला लग्न राशि की बात करते हैं। तुला लग्न राशि में 9वें और 12वें के होता है, 12वां इनका मूल त्रिकोण होता है। मैं इसका मिक्स रिजल्ट देखता हूँ, हालांकि ज्यादातर इसको अच्छा माना गया, और 5वें भाव में जा रहे हैं, तो 5वें का गोचर ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये आपको एजुकेशन के मामले में आपको हेल्प दिखा रहा है, कॉलेज में है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, तो आपको इस पीरियड में फायदा हो सकता है। और 5वां है तो कहीं ना कहीं विदेश से भी फायदा हो सकता है, ये आपको क्या कहते हैं, आपको ये दे सकते हैं, मैंने कंपटीशन से भी फायदा दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को नौकरी वगैरह में भी फायदा हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि पद प्राप्ति के लिए अपन देखते हैं 5वां भाव, तो पद प्राप्ति के मामले में कहीं ना कहीं बुध सपोर्ट करेगा, और शनि भी है वहाँ, सूरज भी है, तो और शुक्र है, आपकी योग कारक ग्रह भी मैंने लग्नेश भी है, या राशिश है, तो आपके लिए ये चीजें दिख रहा है। कुछ लोगों को संतान लाभ भी हो सकता है, संतान लाभ मतलब नए नव दंपतियों के लिए संतान लाभ हो सकता है। कुछ लोगों को लंबी यात्राएं फायदा हो सकती है। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, 5वां रोमांस वगैरह से जुड़ा होता है, तो उस मामले में भी पॉजिटिव चीज दिख रहा है। हालांकि देखिए सूर्य है और कंबस्ट है शुक्र, तो इस बात का ध्यान रखिए। जीव मामले में थोड़ा सा कभी कभी कुछ कष्ट दिख सकता है, यदि आपकी कुंडली भ्रमित है,
दशा भुक्ति खराब है तो। मित्रों, अब वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें 8वें 11वें के भाव दोनों मेलेफिक भाव हैं और इसके कहाँ जा रहे हैं? चौथे भाव में। भाव अच्छा है, जहां जा रहे हैं अच्छा है, तो जीव मामले में कुछ कठिनाई हो सकती है। तो चौथा भाव क्या होता है? माता का भाव होता है। माता, कुछ लोग पिता से भी उसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि माता पिता का 9वां भाव होता है पिता का। और ये तो आपको माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हम आपको कहेंगे दूसरे मामले में जीव छोड़कर भौतिक मामले में सफलता है। तो चौथा क्या होता है? मकान, वाहन वगैरह। तो इस मामले में आपको हेल्प हो सकता है। नौकरी में भी चूंकि सामने देख रहे हैं 10वें भाव को, उस मामले में भी कुछ हेल्प होगा कहीं ना कहीं, यदि दशा भुक्ति खराब नहीं हो तो। यात्रा में कुछ दिक्कतें हो सकती है, ये चीज का ध्यान रखें। मित्रों, अब हम धनु लग्न राशि की बात करते हैं। धनु लग्न राशि में क्या होगा? 7वें और 10वें की, क्योंकि देखिए द्विस्वभाव राशियों के केंद्र भाव के स्वामी होते हैं और ये यहाँ तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। बुध का मिथुन राशि जो है कालपुरुष कुंडली में होता है, तो तीसरा भाव में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शुभ की स्थिति, हालांकि शुभ ग्रह बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ इनको अच्छा हो सकता है। तो यात्रा के मामले में, कम्युनिकेशंस के मामले में, मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों को ये फायदा हो सकता है। कई लोगों को अपने छोटे भाई बहन से भी फायदा दिख रहा है, या अपने पराक्रम बढ़ाने से फायदा दिख रहा है। सोशल मीडिया से भी लाभ है, लेकिन हम आपको कहेंगे कि चूंकि सूर्य के साथ शुक्र कंबस्ट है, उन सबके साथ योग हो रहा है, तो विवाद में नहीं पड़े, ये जरूर हम आपको कहेंगे। हालांकि कंपटीशन वगैरह से आपको फायदा दिख रहा है, ये चीज है। मकर लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें छठे और 9वें के स्वामी होते हैं। एक छठा भाव है, एक 9वां भाव है, दूसरे भाव में जा रहे हैं। लेकिन धन भाव में जा रहे हैं, तो धन के मामले में कुछ चीजें तो अच्छा दिखा रहा है। व्यापार के मामले में विस्तार वगैरह हो रहा है, कुछ लोग मकान, वाहन वगैरह भी खरीद सकते हैं। लेकिन हम आपको कहेंगे कि आपको अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए, वाणी में कोई दोष नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि सूर्य भी है। तो हालांकि बुध के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, लेकिन शुक्र भी है यहाँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा तो ठीक रहेगा। अदरवाइज हम मुझे लगता है अच्छा होगा। विवाद नहीं करें, विवाद रहित रहे तो आपके लिए अच्छा होगा। हम एक चीज भूल गए, वहां मैं थोड़ा सा निगेटिव चीजों को देखने की जरूरत है। वहां धनु के मामले में, धनु में क्या है, ये जब है तो अंतिम डिग्री पर चले जाएंगे गुरु। लग्नेश या राशि जो है वो अंतिम डिग्री पर रहेंगे, तो अंतिम सप्ताह में ज्यादा दिक्कतें हो सकती है धनु वालों के जातक को, जो अच्छी चीजें भी कहीं गड़बड़ा सकती है। तो शुरुआत में उसके रिजल्ट अच्छे होंगे, अंतिम डिग्री पर जब गुरु चले जाएंगे लग्नेश या राशि हिसाब के, तो वो दिक्कत होता है। धनु और मीन दोनों वालों को, मीन वालों के लिए तो खराबी है, धनु वाले को जो अच्छी चीजें भी हैं वो भी चीजें नहीं मिल सकती हैं। ये आपका लग्न में बहुत अच्छा है, पहले से जन्म राशि में लग्नेश अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं, तो दूसरी चीज। मित्रों, अब हम कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें 5वें और 8वें के स्वामी होते हैं। 5वें 8वें के होते हैं और पहले भाव में जा रहे हैं। तो ये, और कुंभ के लिए अभी थोड़ा सा गड़बड़ समय चल रहा है, क्योंकि इनकी, जिन लोगों की साढ़े साथी है, उनको स्पेशली चंद्रमा जिनका वो है, ज्यादातर ग्रह उनके उसमें बैठे हैं, अपने से 12वें घर में बैठे हैं, 12वां घर प्रबल हो रहा है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो 8वें भाव, चूंकि लेकिन ये 8वां भाव है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति को बताता है। कहीं ना कहीं शोध से, रिसर्च, ये क्या कहते हैं, ज्योतिष से, तंत्र मंत्र से, साइकोलॉजी से, इन सब चीजों से फायदा हो सकता है। लॉयर, डॉक्टर लोगों को भी कुछ फायदा हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिए। ये क्या कहते हैं, कुछ लोगों को 11th एक नंबर में होकर कहीं ना कहीं शादी विवाह के मामले में कुछ डेवलपमेंट दे सकते हैं, या कुछ लोगों को विदेश से भी कुछ फायदा दिला सकते हैं, दूरस्थ चीजों से फायदा दिला सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। तो ये चीजें हैं कुल मिला जुला कर, लेकिन मिक्स रिजल्ट रहेगा, मकर से ज्यादा खराब रिजल्ट हो सकता है इसका। लेकिन यदि आपका आध्यात्मिक चेतना संपन्न लोग हैं तो अच्छा जाएगा, क्योंकि आपके पहले घर में है, तो कहीं ना कहीं पहले घर में जैसे शादी विवाह होगा, कहीं ना कहीं अच्छी चीजें हो सकती है, वो आपके पुराने कर्मों के आधार पर चीजें ज्यादा अच्छी दिख रही हैं। मित्रों, अब हम मीन लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें चौथे 7वें के स्वामी होते हैं और 12वें भाव में जा रहे हैं। तो जिन लोगों का 12वां भाव एक्टिव होगा, उनके लिए तो कुछ चीजें अच्छी होंगी, खासकर यदि वो आइसोलेटेड हैं, आध्यात्मिक हैं, या विदेश में बसे हैं, तो उनके लिए कुछ चीजें अच्छी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर ये दिक्कत बता रहे हैं, जैसे आपको खर्चा ज्यादा हो सकता है, आपको विदेश से कुछ अप्रिय सूचना इस पीरियड में कुछ सूचनाएं मिल सकती है। इस पीरियड में हम मकान वाहन के सौदा करने से आपको मना करेंगे। हालांकि जिसको लॉस में जाना है, तो उनकी तो सौदा होगा ही, और कुछ लोगों का नींद वगैरह डिस्टर्ब हो सकता है इस पीरियड में। स्वास्थ्य का ध्यान रखें कहीं ना कहीं, और आइसोलेटेड रहे। आइसोलेटेड होने का एक मतलब ये है कि आध्यात्मिक हो, आइसोलेटेड प्लेसेस पर जाए, हॉस्पिटल में कुछ योगदान करे सेवा भाव से,
आप क्या कहते हैं किसी आश्रम में जाकर क्या कहलाता है भजन भक्ति कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं इसके जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम होंगे। हालाँकि देखिए मीन वालों के लिए ओवरऑल समय अच्छा है, तो ये थोड़ी देर छोटा-सा ट्रांजिट है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन छोटा ट्रांजिट भी यदि आपकी कुंडली में दशा भुक्ति खराब है तो कोई बड़ी चीज़ करा कर चला जाता है, इसलिए और ये बड़े बदलावों का समय है, इसलिए हम इस तरह की बातें करें। मित्रों ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा सकते हैं तो ज़रूर दबाएँ। शुक्रिया मित्रों।